अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो नज़र आई। ये पहले भी कई साल पहले कामरान साहब मुझे ये भेज चुके थे, मलक कामरान साहब, लेकिन फिर ये यूँ समझे कि जहन से महव हो गई, तो कल फिर नज़र आई। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बना देता हूँ। आज से कोई 130-140 साल पहले फ़िरौन की लाश एक मकबरे से बरामद हुई, और जब उसका एनालिसिस किया गया तो उस पे समुद्री नमक लगा हुआ था। और ये वही वक्त था जब सेहूनी तंजीम का क़याम हो रहा था, ज़ायनिज़्म का। ये वही वक्त था, वही दौर था, चंद साल आगे पीछे, जब निकोला टेस्ला ने शुमम कैविटी रेजोनेंस दरियाफ्त की थी। अब जिस वक्त ये प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर ऑफ द ज़ायन्स लिखे जा रहे थे, सैनिक तंजीम कायम हो रही थी, ज़ायनिस्ट, तो उसी वक्त में फ़िरौन की लाश का दरियाफ्त होना, फिर हमें वो आयत याद आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम 2 दफ़ा फसाद करोगे और हम सज़ा देंगे। मफ़हूम में आयत का बयान कर रहा हूँ। अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो क्या ये एक तंबीह थी ज़ायनिस्ट के लिए कि अगर तुम फिर फसाद करोगे तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। अब प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर ऑफ द ज़ायन्स में क्या था? इसराइल का क़याम, ख़ानदानी निज़ाम का ख़ात्मा, और 3 बड़े ऑब्जेक्ट जो इनके थे: दुनिया की करेंसी पे कंट्रोल हासिल करना, मीडिया पे कंट्रोल हासिल करना, और टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल हासिल करना। और अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों पे इनका कंट्रोल है। इसराइल के क़याम में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो सल्तनत उस्मानिया थी, और उसके लिए जंग अज़ीम अव्वल बपा की गई, और सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा किया गया। जंग अज़ीम अव्वल जिस वक्त बरतानिया हार रहा था, तो इन ज़ायनिस्ट ने आके बरतानिया से कहा गया, हमें इसराइल दे दो, फ़लस्तीन दे दो, तो हम अमेरिका को इस जंग में शामिल करते हैं। और उसके बाद जब ये जंग ख़त्म हुई तो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ और इसराइल की राह हमवार की गई। अब ज़रा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को निकले, तो अगर आप उस इलाके का जिसको हम सरायसीना समझते हैं, तो वो बहर अहमर या रेड सी से 2 शाखें निकलती हैं। एक को खलीज अक़बा कहते हैं और एक खलीज स्विस कहते हैं। तो आप अपनी कौम को लेके खलीज स्विस के किनारे किनारे होते हुए खलीज अक़बा तक आए। आप सीधा मगरिब की तरफ क्यों नहीं गए कि सीधा फ़लस्तीन पहुंच जाएं? क्योंकि आपके पीछे फ़िरौन की फ़ौज लगी हुई थी, और मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बता दिया गया था कि आपको समंदर के पार कर दिया जाएगा और फ़िरौन को गर्क कर दिया जाएगा। इसीलिए आप खलीज अक़बा की तरफ आए, जहाँ पे खलीज जहाँ मौजूदा जिसको हम सीना समझते हैं, कोई तूर समझते हैं, उन पहाड़ों से होते हुए आगे निकल के आप खलीज अक़बा तक आए। और खलीज अक़बा की जो एंट्रेंस है, आबनाए तीरान, इस आबनाए को अगर गूगल अर्थ से आप देखें तो आपको इसमें पानी यहाँ पे कम नज़र आएगा। आपने ये आबनाए यहाँ से क्रॉस की,
क्या उस वक्त मदोजज़र हो रहा था? इस आबनई की चौड़ाई जो है सारी 5 किलोमीटर है और बीच में छोटे छोटे जजीरे भी हैं और इसकी गहराई भी कम है। और इस जगह से समंदर के अंदर घोड़ा गाड़ियाँ मिली हैं और हथियार मिले हैं जो फ़िरौन की फ़ौज गर्क हो गई थी उनके। तो आपने यहाँ से इसको क्रॉस किया और मौजूदा सऊदी अरेबिया में दाखिल हो गए, जहाँ आजकल नियोम सिटी बन रहा है। अब जो हमें कोहितूर कहा जाता है तो वो कहाँ है? कोहितूर से तो आप क्रॉस कर आए और हमें वो अभी भी वही कोहितूर बताया जाता है। असल कोहितूर जो है ये इसी रकबे में है जहाँ पे नियोम बन रहा है। और सऊदी हुकूमत ने इसके गिर्द फेंस लगाई हुई है और यहाँ पे दाखिला मना है। आखिर इसको छुपाया क्यों जा रहा है? यहाँ पे वो कुर्बान गाहें भी हैं, यहूद के वो जो उनके निशान नात हैं मजहबी बर्तनों के, वो भी बने हुए हैं, बछड़े भी बने हुए हैं। और वहाँ पे वो बड़ी चट्टान भी है जिससे 12 चश्मे निकले थे। बहुत बड़ी चट्टान है क्योंकि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसकी तादाद 10 से 12 लाख थी। तो 10-12 लाख आदमियों के लिए जो पानी है वो भी काफ़ी मिकदार में चाहिए। तो उस बड़ी चट्टान से 12 चश्मे निकलते थे और वहाँ पे नीचे पानी की गुज़रगाहें भी बनी हुई हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे पानी था। और ये काफ़ी ऊंचाई पे है ये जगह और बहुत नीचे आके फिर ये बहर अहमर में ये पानी मिल जाता है। खलीज अक़बा में नहीं जाता, बहर अहमर में मिल जाता है। और यही वो बहर अहमर है, यहाँ पे ही इसके ही किनारे पे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम आए थे एक कप्ती को कत्ल करके और फिर यहाँ से वापस गए थे मिस्र। तो अब सोचने वाली बात ये है कि माउंट मकाला, जबल मकाला या माउंट मकाला, आप गूगल अर्थ पे सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे बाकायदा आपको मोसेस का पहाड़ और कुर्बान गाह और ना जाने क्या क्या सारा कुछ आपको गूगल अर्थ दिखा देता है। आखिर इसको छुपाया क्यों गया है? वहाँ पे बछड़े की कुर्बान गाह भी बनी हुई है। आखिर ये कौन सा बछड़ा है? क्या ये रेड साइफर है जो यहूद कहते हैं कि हमने कुर्बान करने और फिर हमारा रूट शुरू होगा? क्या ये इसीलिए इसको मुख्फी रखा गया है कि यहाँ पे रेड साइफर की कुर्बानी होगी, सुर्ख बछड़े की? या जब याजूज माजूज निकलेंगे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेके कोई टूर पे जाएंगे तो क्या नियम की वजह से इसको हमवार करके इसका निशानी मिटा दिया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ ना ला सकें? आखिर इसको मुख्फी रखने की वजह क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मौजूदा जो सऊदी हुकूमत है इसके सारे काम ही कुछ अजीब से हैं। मदीने के बाहर शोरज़दा ज़मीनों में जहाँ पे दज्जाल ने क़याम करना था, वहाँ पे मदीने से तकरीबन वो 7 किलोमीटर दूर है और एक महल बनाया हुआ है इन्होंने। तो आखिर क्या वजह है इस कोहितूर को मुख्फी रखने की? आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।